अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स और टॉपिक है हमारा 6.9 कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आज हम 6.9.1 यानी केमिकल मेथड टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। बैक्टीरिया की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप के केमिकल यूज़ किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स वगैरह। जो फर्स्ट मेथड है बैक्टीरिया को एक्चुअली किल करने का या कंट्रोल करने का, वो है स्टेरिलाइजेशन। इस तरीके में तकरीबन हर किस्म के माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह को किल किया जा सकता है और ये प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप के केमिकल से हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट मेथड है डिसइंफेक्शन। ये तरीका आम तौर पर जो बेजान चीज़ें या एबायोटिक आर्टिकल्स वगैरह, ऑब्जेक्ट या सरफेस वगैरह होती हैं, उनके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं और इस तरीके से आम तौर पर हम आइडियल डिसइंफेक्टेंट्स हासिल करते हैं और फिर उनसे बैक्टीरिया को किल किया जाता है। और ये इन्फेक्टेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। आइए उनके बारे में देखते हैं कि किस किस तरह के केमिकल्स हो सकते हैं। नंबर 1 पर है फिनोल। फिनोल एक इंतहाई बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट के तौर पर काम करता है और इसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पर सबसे पहले जोसेफ लिस्टर नामी साइंटिस्ट ने 1860 में इंट्रोड्यूस करवाया था और ये ज़्यादातर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर यूज़ हो रहा होता है और डिफरेंट टाइप के जो भी सैनिटाइज़र्स वगैरह हैं उनका एक अहम जुज़ू है। नंबर 2 पर है हैलोजेंस। हैलोजेंस के अंदर क्लोरीन और आयोडीन को डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 3 पर हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के हैवी मेटल्स लाइक सिल्वर वगैरह को सिल्वर नाइट्रेट की शक्ल में यूज़ किया जाता है, जो मोस्टली जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनकी आँखों के अंदर अगर एक बैक्टीरिया नाइजेरिया गोनोरिया को कोई इन्फेक्शन हो तो उससे एक्चुअली निजात हासिल करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 पर है सोप एंड डिटर्जेंट्स वगैरह। डिफरेंट टाइप के सोप और डिटर्जेंट्स वगैरह को भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि हम अपना हाथ, मुंह, जिस्म, कपड़े वगैरह धोने के लिए सोप और डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं। ये सोप और डिटर्जेंट वगैरह एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज़म और सरफेस के दरमियान सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करके बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करने का काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पर है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लूटाल्डिहाइड जो हैं ये एक्चुअली माइक्रोब्स को किल करने के लिए वर्क कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं उनकी क्रॉस लिंकिंग और फंक्शनल ग्रुप वगैरह को डैमेज या इनएक्टिव कर देते हैं। नेक्स्ट है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड को एक्चुअली स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड एक्चुअली क्या करता है कि बैक्टीरिया के जो प्रोटीन्स हैं उनको डीनेचर कर देता है या डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स के जो स्पोर्स हैं उनको भी किल कर देता है, यानी एक बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट्स और स्टरलाइजेशन के तौर पर यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट नंबर पर हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये भी एक्चुअली जो बैक्टीरिया की प्रोटीन्स और एंजाइम्स वगैरह हैं उनके स्ट्रक्चर्स को अल्टर कर देते हैं या चेंज कर देते हैं और इस तरह से बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव। ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर बेंजोइक एसिड और सॉर्बिक एसिड वगैरह, इनके ज़रिए हम फूड को स्टोर कर सकते हैं और बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। नंबर 3 मेथड है एक्चुअली स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट्स के अलावा हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स एक्चुअली वो कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हासिल किए जाते हैं।
मिसाल के तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड पेनिसिलियम वगैरह से हासिल की गई हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन वगैरह। अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये डिफरेंट तरीके से बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम कर रही होती हैं। इनका तरीका क्या हो सकता है? एक्चुअली एंटीबायोटिक्स इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, यानी जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल है उसकी जो सिंथेसिस है उसी को इनहिबिट कर देती हैं। सेकंड पॉइंट में ये एक्चुअली प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही होती हैं और न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए, आरएनए वगैरह की सिंथेसिस में रुकावट पैदा कर रही होती हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन को रोक रही होती हैं और साथ ही साथ ये बैक्टीरिया या डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज को इंटरफेयर कर रही होती हैं। मीन्स उनकी तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ में मुदाखलत करके ये उन्हें किल करने का काम करती हैं या उनके इन्फेक्शंस को रिड्यूस कर देती हैं या रोक देती हैं।